जय हिंद। आज हम क्लास नाइन्थ का जितना भी क्लास नाइन्थ में सब्जेक्ट पढ़ना होता है उस सारे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से तो साइंस में मतलब साइंस का बुक तो एक ही आता है, लेकिन सभी मतलब टीचर्स उसे मतलब अच्छे से पढ़ाने के लिए उसे क्या करते हैं, 3 भागों में पढ़ाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। उसी तरह जो एसएसटी होता है, जैसे हम इतिहास, भूगोल, नागरिक, उसके अंदर अंतर्गत आता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि किस विषय में मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट मतलब बांट के हमें पढ़ना होता है। और हम साइंस के बारे में भी जानेंगे, साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं हमें पढ़ना होगा, और उसका सारा परिभाषा भी जानेंगे। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमें नाइन्थ क्लास में कितना सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। नाइन्थ क्लास में जो है, नाइन्थ क्लास में लिखे हुए हैं, नाइन्थ क्लास में हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6, मतलब 6 सब्जेक्ट हमको क्या रहता है, पढ़ना होता है नाइन्थ क्लास में। पहला जो पढ़ना होता है वो मैथ है। क्या है? मैथ। पहला है मैथ, दूसरा है हिंदी, और तीसरा है इंग्लिश, और चौथा जो है वो क्या है, संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। और पांचवा साइंस। साइंस में वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से आता है, एक ही बुक है, बट उसे अच्छे से पढ़ाने के लिए या भारतीय भवन जो प्रकाशन होता है और उस आलोक प्रकाशन होता है, वो क्या करते हैं, 3 अलग अलग फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में बांट दिया मतलब बांट के वो किताब देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से कितना होता है, एक ही बुक होता है। ये तीनों मिला के, जैसे आप 7वां में 8वां में पढ़े होंगे कि एनसीईआरटी में सारा साइंस में एक ही आता है, उसी तरह 9th और 10th में भी एक ही आता है। बट जो भारतीय भवन प्रकाशन होता है और जो सर लोग भी पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, साइंस को अलग अलग पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बांट के पढ़ाते हैं। इसी तरह हम भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को बांट के पढ़ाएंगे। और जो छठा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एसएसटी होता है। क्या होता है? एसएसटी। एसएसटी बारे में आप जानते होंगे, एसएसटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है। क्या होता है? हिस्ट्री पढ़ना होता है। हिस्ट्री को इंग्लिश में कहते हैं इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और ज्योग्राफी को हम लोग कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी को हम कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल। और सिविक्स को कहते हैं हम नागरिक। क्या कहते हैं? नागरिक। नागरिक शास्त्र जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र। या इकोनॉमिक्स हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इसे आप जो है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना है। मतलब इंग्लिश में इसको अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं, और नागरिक शास्त्र को सिविक्स कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस आप इसे बोल सकते हैं। भूगोल को हम ज्योग्राफी भी कहते हैं। इतिहास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। आप जो इधर देख रहे हैं फिर साइंस। साइंस मतलब क्या होता है? विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। जो विद्यार्थी नहीं जानते हुए क्या करना है, नोट कर लेना। साइंस मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान। साइंस कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी। और केमिस्ट्री का होता है, और रसायन शास्त्र का होता है केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसका रसायन शास्त्र का इंग्लिश याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है रैंडमली, और कोई भी आपको पूछ सकता है क्या पढ़ता है, आप बोलेगा केमिस्ट्री। बोलेगा केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो आपको बोलना है रसायन शास्त्र, इसका हिंदी होता है। और केमिस्ट्री का स्पेलिंग सहित याद करना है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और बायोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है 3 नंबर बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब एसएसटी बारे में तो आप जान भी गए होंगे, इसका भी क्या करना है, हिंदी सहित इंग्लिश याद करना है। क्या करना है?